धनबाद बार एसोसिएशन में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित अनेक पद के लिए चल रही चुनाव में दिखी गहमागहमी। जोश में दिखे अधिवक्ता, बार एसोसिएशन इलेक्शन कमीशन दिखे संतुष्ट। न्यूज कवरेज तक 80% वोटिंग हुई, 100% वोटिंग होने की पूरी उम्मीद। प्रस्तुत है कैमरामैन अनुराग के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के कोर्ट में मौजूद हैं, जहां पे बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। बार एसोसिएशन यानी कि धनबाद जिले में लगभग जितने वकील हैं सब इसमें वोट देते हैं और कुछ लोग प्रतिभागी भी हैं जो अध्यक्ष के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए खड़े हैं। हम बात करेंगे। श्रीमान, शुभ नाम आपका? दीपक शाह। दीपक शाह जी, धनबाद बार एसोसिएशन में कितने वकील हैं? ऐसे तो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वकील हैं, वोटर नहीं, ऐसा रजिस्टर्ड वकील आपको 5,000 नॉर्मल चल जाएंगे, लेकिन वोटर में आपका 2100 अप्रॉक्स हैं। और कितने प्रतिद्वंदी इस मैदान में खड़े हैं? 89 कैंडिडेट्स है टोटल, 89 अलग अलग पोस्ट के लिए। अलग अलग पोस्ट के लिए। तो अध्यक्ष पद जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और एक कोषाध्यक्ष। तो अध्यक्ष पद पे कितने लोग खड़े हैं? अध्यक्ष पद पर 3 लोग हैं। 3 जी। और 3 में मतलब कि क्या उम्मीद है आपको, किसके बारे में, मतलब कि एग्जिट पोल क्या बताते हैं? देखिए, क्योंकि मैं स्वयं कैंडिडेट हूँ सहायक कोषाध्यक्ष के लिए, तो एग्जिट पोल तो हम लोग को वैसे समझ में अभी नहीं आता है, लेकिन कहना मुश्किल है, तो कल के बाद ही पता चलेगा। नहीं, वो तो सही है, लेकिन फिर भी मूवमेंट तो एक बता ही सकते हैं कि कौन जीत रहा है। नहीं, वोटर साइलेंट रहते हैं, वो नहीं कहते हैं। साइलेंट? अब भी साइलेंट बंद हुई है? नहीं, मैं तो साइलेंट नहीं हूँ। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद। आज वोट देने के लिए आए हैं? हाँ, वोट दें। तो किनको जिता रहे हैं? जिनको जिता रहे हैं देखिए, कल पता चलेगा। अरे वो तो कल पता चल ही जाएगा, लेकिन आपका मूवमेंट, मतलब वोटर्स का मूवमेंट क्या बोलता है, कौन जीत रहा है? की तरफ, शाह जी की तरफ जा रहा है। शाह जी अध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष। और कोषाध्यक्ष? कोषाध्यक्ष जितेंद्र। चलिए, बहुत धन्यवाद भाई। चुनाव आज हो रहे हैं। हाँ। आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं, क्या उम्मीद है? बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। लोग चारों तरफ से समर्थन दे रहे हैं जी। जिसके भी पास जा रहे हैं सब लोग वापस लौटते हुए यही बोल रहे हैं, आपको वोट दे कर आए। अध्यक्ष पद के लिए 3 कैंडिडेट खड़े हैं ना? 3 है। 3 है। चलिए, बढ़िया है। हमारी शुभकामना भी आपके साथ है और हम चाहेंगे कि आप सही में भारी मतों से जीतिए। तो बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के लिए जो प्रतिद्वंदी खड़े हैं उनमें से 2 को आप हमारे साथ देख रहे हैं। एक हरीश जोशी जी हैं और एक सहाय जी हैं। सहाय जी मौजूदा अभी अध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं और भाई भगवान से प्रार्थना यही होगी कि सुशोभित ही रहें। सहाय जी, क्या उम्मीद लगता है आपको इस बार चुनाव में? निश्चित जीत। निश्चित जीत। कुछ लोगों का कहना है कि भाई आप सरकारी वकील हैं, तो सरकारी वकील होने की वजह से कुछ पार्शलिटी वगैरह करते हैं। बेबुनियाद, निराधार है जी। मेरे ख्याल से इस बारे में जोशी साहब भी बताएंगे कि हमने इसमें क्या पार्शलिटी या किसी के साथ में पक्षपात किया। पार्शलिटी मतलब उनका कहना है कि भाई सरकार से जो हमारी लड़ाई होनी चाहिए, बार एसोसिएशन की या यहाँ के जितने भी अधिवक्ता हैं उनका जो भी लड़ाई होना चाहिए उसमें आप सरकार के पल्ले में फैसला करवा देते हैं। वो झूठ बोलने में उनको, वो झूठा शिरोमणि है, उनको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए झूठ बोलने के लिए। कुछ भी नहीं है। बार काउंसिल का चुनाव अभी सामने आ रहा है, ये यहाँ तो हारेंगे ही, वहाँ भी हारेंगे ये झूठ बोल बोल करके, क्योंकि क्या मैंने सरकार के पक्ष में करवा दिया? कुछ भी नहीं करवाया। ये बार बार हर जगह पर बोलते हैं कि हमने जो है तो इनका हड़ताल, बार काउंसिल का 200% झूठ बोलते हैं वो। हाँ, वही हड़ताल को लेकर के कुछ बात आई थी। बार काउंसिल का जो अक्षरशः निर्देश था उसका पालन हुआ। बार काउंसिल के द्वारा सीनियर एडवोकेट अनिल कुमार सिन्हा, पूर्व महाधिवक्ता और कई लोगों के विरुद्ध में उन लोगों ने नोटिस जारी किया था, जिस पर उन लोगों ने हाईकोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट फाइल किया था। उस कंटेम्प्ट में जब नोटिस हुआ बार काउंसिल को, तब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा निर्देश आया कि उसको विड्रॉ कीजिए इमीडिएट, और वो इमीडिएट विड्रॉ कर लिए नोटिस को और हड़ताल को। इसमें मेरा रोल कहाँ है? ठीक है, कोई बात नहीं भाई।
विपक्ष का तो मतलब कि बहाना ही चाहिए सच्चे को भी बदनाम करना और उनको उनके ऊपर मतलब कि झूठ मूठ का लांछन लगाना। इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे चैनल की तरफ से आपको बधाई हो और मैं भी यही कामना करूंगा कि आप भी जीतें और यथावत मतलब कि बने रहें मतलब कि अपने पोस्ट पर। जस्ट लाइक चुनाव आयोग कह लें तो चुनाव पदाधिकारी यानी कि चुनाव करवा रहे हैं बार एसोसिएशन धनबाद के देवी शरण सिन्हा जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि अभी तक कितने वोटिंग हो गए और क्या जितने भी यहाँ पे पोलिंग है सर जितने मतलब कि लगभग 5000 वोटर्स हैं तो कितने हैं बताइए। 2000 वोटर कितना 2000 कितना है 2090 अभी तो 80% का वोटिंग हो चुका है। 80% 80 हाँ। वाह, अच्छा मतलब कि पोलिंग हो रहा है। रुझान देखा बहुत बढ़िया देखा जाए, लोग इंटरेस्ट लेके कर रहे हैं और हमारे जो ऑब्जर्वर आए उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा उनके मार्गदर्शन में जी। हम लोग कर रहे हैं अपने खड़ा होकर व्यक्तिगत रूप से। जी। विद्रोही जी जो आए हैं बार काउंसिल से बहुत अच्छा उनका योगदान रहा, बहुत उनके सुपरविजन में हम लोग बढ़िया हम लोग सफलता की ओर जा रहे हैं। अभी 4:30 बजे तक का समय है, जितना आगे हम लोग 4:30 बजे तक वेट करेंगे, उसके बाद 4:30 बजे हम लोग बंद कर देंगे। सिन्हा जी मतलब कि काफ़ी तजुर्बेकार लग रहे हैं आप। कब से मतलब कि चुनाव करवा रहे हैं, कितने दिनों से? चुनाव मैं करवा नहीं रहा, चुनाव करवाया हूँ मैं पहली बार चुनाव करवाया हमने मलिक साहब पहले। मैं यहाँ पर 3 टर्म जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, 1 टर्म सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, तो ये अनुभव मेरा वही है। चलिए बहुत अच्छा बात है। मलिक साहब आप भाई आप आज इस बार एसोसिएशन के लिए तो समझ लीजिए कि चुनाव आयोग हैं तो कब से मतलब कि आप चुनाव सफलतापूर्वक करवाते आ रहे हैं? बीते 10-12 साल तो किए हैं, लेकिन इस बार हम लोग नयापन लाए हैं। क्या नया लाए सर? नयापन लाए हैं, बूथों का संख्या बढ़ाए हैं, जो इलेक्शन जो वोट देने के रूट था वो थोड़ा लंबा किए हैं ताकि सहूलियत से वोट हो जाए। और पहले नॉर्मली डे कोड में इलेक्शन होता था, इस बार मॉर्निंग कोड में हुआ। 8:30 बजे से चुनाव शुरू हुआ। लंबा समय हम लोग रखे क्योंकि गर्मी का समय है ताकि 100% मतदान हो, लेकिन व्यवस्था इतना बढ़िया है कि 4 घंटे में 80% मतदान हो चुका है। फिर भी 4:30 बजे तक खुला रखना ही पड़ेगा नियम के अनुसार। हाँ, हम लोगों का ये बहुत बड़ा चीज़ था जो होटल सिस्टम में जो खाना पीना खिला के वोट लेना, मुर्गा उर्गा खिला के होटल वोटबाजी करना वो बंद करा दिया और बड़का बड़ा होर्डिंग लगाना, पोस्टर लगाना, बैनर लगाना ये बंद करा दिया है। सर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसको देख करके चुनाव आयोग की क्या तैयारी है? मान लीजिए कि अभी 42 डिग्री प्लस टेम्परेचर है। हमारा एम्बुलेंस खड़ा है, डॉक्टर टीम खड़ी है, ये व्यवस्था है। और ठंडा जैसे आम का झोर है, कोल्ड ड्रिंक है, चाय कॉफ़ी सब दे रहे हैं और लंच पॉकेट दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये चुनाव लोकसभा या विधानसभा चुनाव की तरह ही हो रहा है। सुधीर कुमार सिन्हा। सुधीर कुमार सिन्हा जी, तो आप मतलब वोट देने के लिए आए हैं? हम वोट देने के लिए नहीं आए, ये हम ही लोग का जो एसोसिएशन है उसी का वोट है। हम लोग रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं और हम लोग अपने कमेटी को चुन के नया तरीका से चुनने का कार्य कर रहे हैं। वोट दे दिया आपने? जी हाँ। कौन लग रहा है आपके नज़र में उपयुक्त कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए? देखिए, किसी का बारे में किसी का नाम बताना मुश्किल है। सारे लोग कंटेस्टेंट हैं और सारे लोग के चाहने वाले हैं। बहुत सारे मुद्दा हैं, विकास का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है और जो सारे लंबित कार्य पड़े हुए हैं उसको पूरा करवाने का मुद्दा है। इन सभी मुद्दा को सोचते हुए हमारे अधिवक्ता भाईगण वोट इस बार कर रहे हैं। कुछ नए यंग अधिवक्ताओं को लाने का प्रयास है ताकि इस विकास के कार्य में त्वरित रूप से कार्रवाई हो सके और विकास का काम तेजी से बढ़ सके। चलिए एक बात और बता दीजिए, सहाय जी, जोशी जी या गोस्वामी जी, इन तीनों में से कौन होगा? देखिए, ये ऐसा प्रश्न अभी मत पूछिए क्योंकि अभी इलेक्शन जारी है और तीनों कैंडिडेट जो हैं अच्छे हैं, सक्षम हैं और आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। लेकिन
बस एक ही मुद्दा है कि विकास का मुद्दा, जो ये हमारा बिल्डिंग अधूरा पड़ा हुआ है, इस बिल्डिंग को पूरा करने के मुद्दा पे सारे लोग जो है एक मत हैं और उसी मुद्दे पे लोग अपना मतदान करने को अग्रसर हैं और कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा न्यूज़ इंडिया 24 को, जिन्होंने आकर के आज इस बार चुनाव का सर्वेक्षण किया। जैसा कि आपने पूछा कि इस बार का चुनाव अगले बार के चुनाव से कैसा है, तो मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहूँगा कि इस बार का जो चुनाव है अगले बार से चुनाव से बहुत ही अच्छा है। जो हमारे चुनाव पदाधिकारी बने हैं वह रियल में अप्रिशिएट करूँगा। उन्होंने यहाँ पर ठंडा पानी, कॉफ़ी, नाश्ता, जितने भी सामान चाहिए जो हमारे वोटर्स को चाहिए, उन्होंने सभी चीज़ को व्यवस्था दिया है। और आज का जो चुनाव है वो 8:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक के चुनाव होगी। कल इसका काउंटिंग होगा। मैं सभी प्रत्याशी एवं जितने भी हमारे सीनियर अधिवक्ता साथी हैं, उन सभी से अनुरोध करूंगा कि शांति व्यवस्था के साथ इस चुनाव में भाग लें, क्योंकि यह चुनाव हमारा पारिवारिक चुनाव है, यह कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है। इस चुनाव के बाद फिर हम लोग 10 तारीख से एक दूसरे से गला मिल करके जिस तरीका से काम करते हैं उस तरीका से काम करेंगे। यह कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है कि 5 साल के बाद एक बार हमें दर्शन होगा। 10 तारीख के बाद हर एक अधिवक्ता के साथ उसी तरीके से काम करेंगे जैसा कि आज करते हैं। तो मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों से अनुरोध करूंगा कि यह चुनाव बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। इसके लिए जितने भी हमारे चुनाव प्रत्याशी खड़े हैं उन्हें भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे वोटर आज के इस गर्मी के दिन में आकर के अपना मतदान दे रहे हैं, उनको भी हम सभी कैंडिडेट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से भी। जनरल सेक्रेटरी के पद पे खड़ा हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है। महासचिव पद पे धनबाद बार एसोसिएशन के लिए खड़ा हूँ। तो मतलब कि जीतने के बाद क्या काम करेंगे आपके, कौन से दायित्व होंगे? मेरे पास पहले भी मैंने कहा है और मेरे मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं कि धनबाद बार एसोसिएशन का 3 महीने का जो इनकम है सब खर्च काट करके वो दुर्गा पूजा के 15 दिन पहले वकीलों को सम्मान राशि के रूप में बांट दिया जाए। नंबर 1, लाइब्रेरी में एडिक्वेट पुस्तकें हों, जो कि 6 साल से पुस्तकें नहीं आ रही हैं, वो हो। पानी का इंतजाम पीने का ठंडा बार के वकील ही नहीं, आम जनता के लिए भी हो जो हमारे क्लाइंट बन के यहाँ पर आते हैं। बाथरूम की साफ सफाई मेरी प्रायोरिटी है। और दूसरा, डेथ क्लेम जो दुर्भाग्य से होता है उनको मैं चाहूँगा कि 2 लाख रुपया अपने साथियों के लिए इंतजाम करूँ। इसके बाद मेडिकल क्लेम्स टाइमली देंगे। और जो नए अधिवक्ता है उनके लिए ट्रेनिंग का इंतजाम, कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग लें और अच्छे वकील बने, और उनके बैठाने की अच्छी व्यवस्था करने का इंतजाम मैं करूंगा, ऐसा मैं सोच पाता हूं। और ये सब करेंगे हम जीबी में अपने अधिवक्ता साथियों के साथ मिल करके। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामना आपके साथ है। मैं भी चाहूँगा कि भाई जब इतना काम आप वकीलों के लिए करेंगे तो आप निश्चय ही विजयी हो। और शुभ नाम क्या हो सर आपका? मेरा नाम है अनिल कुमार, मैं महासचिव पद पे खड़ा हूँ। और आपका न्यूज़ चैनल कौन सा है? न्यूज़ इंडिया 24। न्यूज़ इंडिया 24 को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि वो एक ऐसे मौके पर आए हैं और जहाँ और अन्य चैनल दिख नहीं रहे हैं, बट आप सही में कवरेज कर रहे हैं और सही जगह पहुँच के कवरेज कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये मतलब कि आप चुनाव करवाने के काम कर रहे हैं, ऑब्जर्वर लिखा हुआ है आपके मतलब कि बैच पे, तो मतलब कि कितने वर्षों से मतलब कि आप लोग काउंसिल में हैं और चुनाव करवाते आ रहे हैं बार एसोसिएशन का? देखिए, मैं बार काउंसिल का जो वर्तमान सत्र है उसमें मैं चुन के गया था और ये तीसरा बार एसोसिएशन है जहां मुझे जिम्मेवारी दी गई है चुनाव करवाने का। पहला जिम्मेवारी मुझे चतरा दिया गया था, जिसमें बोला जाता है कि चतरा में चुनाव करवाना बहुत कठिन है। बहुत अच्छी से चुनाव हुआ, बहुत शांतिपूर्वक हुआ। उसके तत्पश्चात लोहरदगा में मुझे दिया गया था। गुमला भी मैं बिना ऑब्जर्वर का गया था अपने ऑब्जर्वर साथी के साथ में। लेकिन धनबाद का जो चुनाव मुझे सौंपा गया है, और मैं ये दावा कर सकता हूं कि धनबाद में जिस शांतिपूर्ण तरीके से, खाली आज का चुनाव की प्रक्रिया नहीं है, जब से चुनाव का घोषणा हुआ है तब से जिस प्रक्रिया के तहत में धनबाद का जो चुनाव का सिलसिला चला है और जो विभिन्न तारीखों में जिस तरीके से वोटर लिस्ट फाइनल करना, तत्पश्चात फिर वोटर लिस्ट के मुताबिक जो है
नॉमिनेशन डालना, नॉमिनेशन का विड्रॉ करना और भी जो भी बातें थी वो एकदम सुचारू रूप से कहीं बिना लाग झाप का कोई भी तरह का किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत की बात नहीं आई। और आज भी जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो भी संसाधन आपके थे, और जैसा कि देखिए गर्मी पराकाष्ठा में है, अच्छे लोग गर्मी में नहीं निकल रहा। धनबाद में चुनाव था इसलिए मैं केवल चला आया, नहीं तो ये गर्मी में लोग रांची जाते हैं, रांची से बाहर नहीं जाते। तो मैं यहाँ का चुनाव की प्रक्रिया को देखकर और चुनाव जिस तरह शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और आगे भी जो इसका बाकी निष्पादन होना है, मैं ये दावा कर सकता हूँ। और लाइव टेलीकास्ट मैंने चलाया इसका, तो लाइव टेलीकास्ट चलाया खाली इसीलिए है कि लोग जो है धनबाद को जो है वो बदनाम करते हैं। ये बदनाम नहीं है, बद से भी अच्छा इसका ज्यादा नाम है। व्याख्या है। तो ये मैं बोलता हूँ कि पूरे झारखंड नहीं पूरे भारत देख रहा होगा आज इस चुनाव को, और इस चुनाव की प्रक्रिया को देखने के बाद में भारत के विभिन्न बार एसोसिएशन में ये प्रक्रिया अपनाने की कोशिश करेगा सब। तो ये मिसाल होगा। और मैं इसके लिए पूरे धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव पदाधिकारियों के साथ में यहाँ के अधिवक्ताओं को भी बधाई का पात्र बनाता हूँ, मानता हूँ। और मैं जो भी कैंडिडेट जीतेंगे, देखिए इसी में मजा है, इसको कहते हैं हम लोग जो है प्रजातंत्र। जब अपना मत दे के कोई किसी को ला रहा है तो वो मजबूती से आएगा। और जो भी यहाँ पे कैंडिडेट है मैं सबको बधाई देने का काम करता हूँ, और जो जीतेंगे उनको आशा करता हूँ कि वो और अच्छा काम धनबाद बार एसोसिएशन के लिए करेंगे। धनबाद बार एसोसिएशन में कितने वोटर्स हैं टोटल? जी धनबाद बार एसोसिएशन में मैं समझता हूँ कि 2400 के वोटर जैसे जो है यहाँ पे हैं। और चुनाव पदाधिकारी कौन कौन हैं? चुनाव पदाधिकारी हमारे जो है एक अरुण जी हैं, एक हमारे देवी शरण सिन्हा जी हैं, और एक मल्लिक जी हैं। जो मल्लिक जी है इनकी तबीयत खराब होने के बाद भी इन्होंने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया और चुनाव करा रहे हैं। और हमारे जो देवी शरण जी जो है उनकी उम्र को आप देखिएगा, उसके बाद भी डटे हुए हैं। तो ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है।